पुरी के तट पर समुद्र की लहरें आज असामान्य रूप से शांत थीं। राजा इंद्रद्युम्न अपने महल की ऊंची बालकनी पर खड़े थे। उनकी दृष्टि क्षितिज पर टिकी थी, जहां आकाश और जल का मिलन होता है। उनके मन में एक ही तीव्र संकल्प था, भगवान विष्णु के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करना जो अब तक किसी मनुष्य की आंखों ने नहीं देखा। तभी महल के द्वार पर एक मछुआरे की तेज आहट सुनाई दी। वह हाफते हुए तट से भागा चला आ रहा था। उसने राजा के सामने झुककर सूचना दी कि समुद्र की लहरें किनारे पर एक विशाल चमकती हुई लकड़ी का लट्ठा छोड़ गई हैं। राजा इंद्रद्युम्न बिना एक पल गंवाए सीढ़ियों से नीचे उतरे। वे तट की ओर दौड़े। वहां रेत पर वह लकड़ी पड़ी थी। वह साधारण लकड़ी नहीं थी, उससे एक अलौकिक तेज निकल रहा था जो आसपास की रेत को भी जगमगा रहा था। राजा ने उसके पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। लकड़ी की सतह से एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। यह वही दिव्य दारू थी जिसकी प्रतीक्षा में युग बीत गए थे। राजा ने उसे छूते ही एक गहरी सिहरन महसूस की। यह एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी। राजा ने राज्य के सबसे कुशल मूर्तिकारों को बुलाया। वे आए, उन्होंने लकड़ी को देखा, लेकिन जैसे ही किसी ने अपनी छेनी उठाई, वह हाथ कांपने लगे। लकड़ी इतनी कठोर थी कि उस पर निशान डालना असंभव लग रहा था। मूर्तिकार एक एक करके पीछे हट गए। तभी भीड़ को चीरते हुए एक वृद्ध कारीगर सामने आया। उसके चलने की गति धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राजा की ओर देखा और कहा, मैं यह मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं महल के एक बंद कमरे में काम करूंगा। जब तक काम पूरा न हो जाए, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई भी नहीं। राजा ने बिना सोचे समझे स्वीकृति दे दी। कारीगर उस लकड़ी को लेकर कमरे के अंदर चला गया। भारी लकड़ी का दरवाजा बंद हुआ और कुंडी लग गई। महल के गलियारों में अचानक सन्नाटा पसर गया। पहले दिन राजा ने कान लगाकर सुना, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दूसरे दिन रानी गुंडिचा ने गलियारे में चक्कर लगाए। उन्होंने अपना कान दरवाजे से सटाया। अंदर से न तो छेनी की खनक सुनाई दी, न ही लकड़ी के छिलने की कोई ध्वनि। दिन हफ्तों में बदल गए। महल के उस बंद कमरे के बाहर सन्नाटा एक भारी चादर की तरह फैल गया था। रानी गुंडिचा हर रोज उस दरवाजे के पास आती। वह अपना कान लकड़ी के पल्लों से सटाकर खड़ी हो जाती। उन्होंने उम्मीद की थी कि अंदर से छेनी के चलने की लयबद्ध आवाज आएगी या लकड़ी के गिरने की कोई खनक सुनाई देगी, लेकिन वहां केवल एक भयावह शून्यता थी। रानी ने एक बार नहीं, कई बार दरवाजे को धीरे से थपथपाया। कोई उत्तर नहीं मिला। न अंदर से कोई आहट आई, न ही कारीगर के चलने की कोई पदचाप। रानी की चिंता अब एक बेचैनी में बदल गई थी। वह राजा के कक्ष की ओर दौड़ी। उन्होंने राजा को झकझोर कर कहा, वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। कई दिन बीत चुके हैं, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। कारीगर शायद मर चुका है या कोई अनहोनी हो गई है। राजा इंद्रद्युम्न पहले तो शांत रहे, लेकिन रानी के बार के आग्रह और उस कमरे से आती चुप्पी ने उनके धैर्य को तोड़ दिया। राजा के मन में भी शंका के बीज अंकुरित होने लगे। राजा ने अंततः अपना निर्णय लिया। भारी कदमों के साथ वे उस बंद कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचे। राजा का हाथ कांपते हुए कुंडी की ओर बढ़ा। राजा ने कुंडी घुमाई। भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर का दृश्य देख राजा के कदम वहीं जम गए। कमरा पूरी तरह खाली था। कारीगर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। न कोई औजार, न कोई लकड़ी का टुकड़ा। बस बीचों बीच 3 मूर्तियां खड़ी थीं। राजा ने आगे बढ़कर देखा। मूर्तियां विशाल थीं। उनकी आंखें चौड़ी और स्थिर थीं, लेकिन जैसे ही राजा की नजर उनके हाथों और पैरों पर पड़ी, वे ठिठक गए। मूर्तियां अधूरी थीं। राजा इंद्रद्युम्न का सिर चकरा गया। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें लगा कि उन्होंने कारीगर को काम पूरा करने का समय नहीं दिया, जिससे भगवान का स्वरूप अधूरा रह गया। यह एक अक्षम्य अपराध था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी
अचानक कमरे का वातावरण बदल गया। हवा में एक कंपन सा महसूस हुआ। राजा की नजरें ऊपर उठीं। कमरे की छत से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यही मेरा स्वरूप है। मैं इसी रूप में भक्तों के बीच रहना चाहता हूं। राजा ने झुककर उन मूर्तियों को प्रणाम किया। समय की धारा के साथ वह अधूरी मूर्तियां आज भी भक्तों के लिए पूर्ण है। हर साल पुरी की सड़कों पर विशाल रथ निकलते हैं। लाखों हाथ एक साथ उन भारी रस्सियों को थामते हैं। वहां कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, केवल एक जन समूह है जो एक ही दिशा में खिंचा चला जा रहा है। रथ की गड़गड़ाहट और भक्तों का जय घोष वातावरण को भर देता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि ईश्वर को पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल प्रेम और विश्वास चाहिए। चाहे मूर्ति अधूरी हो या जीवन, सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। रथ आगे बढ़ता है और उसके साथ बढ़ता है हर उस भक्त का विश्वास जो अपनी कमियों के साथ भी ईश्वर के करीब पहुंचना चाहता है। यह मिलन ही सत्य है।